स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि जो जूनियर असिस्टेंट 2019 है उसकी टाइपिंग का जो शेड्यूल है वो क्या है और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें शामिल की जा रही हैं वो कैसी कैसी हैं। तो टाइपिंग स्टार्ट हो गई है 23 तारीख से, 23/6/2021 से। और जो विभिन्न चैनल हैं अलग अलग, जैसे मैं एक दो के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, जैसे ABC क्लासेस बाय राजन सर और टॉपर 24 बाय रंजीत सर। तो ये चैनल्स भी और इनके अलावा भी ऐसे चैनल्स हैं जो काफ़ी हद तक और लगातार हमारे साथियों को ये बता रहे हैं कि जो पैटर्न है या जो चीज़ें हैं वो कैसे होनी चाहिए। ठीक, और उसी क्रम में मैं भी अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि अपनी जो टाइपिंग है वो 26 को है, 26/6/2021 को। और उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो मुझे अभी बतानी है, तो उसी के लिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, अभी जो कैंडिडेट सवाल निकाल करके ला रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो उनमें से एक सवाल ये भी है कि हम जो टाइपिंग कर रहे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे, अलग अलग साइट्स पे, तो उसमें स्पीड पे डिफरेंस आ रहा है। तो मैं ये भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि 26 तारीख को एक ये सवाल भी बनेगा कि घर पर स्पीड कितनी थी, तो मैं एक जेन्युइन रिव्यू के लिए ये पहले ही बना रहा हूँ और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे मैंने टाइपिंग की और उनका सारा कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कितना कितना स्पीड अलग अलग सॉफ्टवेयर पे रहा और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हमारी टाइपिंग कितने के अराउंड चल रही है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उस टाइपिंग स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो आपको ये तो जानकारी है ही कि 5 की स्ट्रोक इक्वल्स 1 वर्ड है। ठीक, तो इसी आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखते चलेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइपिंग नहीं है, इससे पहले 2 टाइपिंग में दे चुका हूं और दोनों 35+ स्पीड चाहिए थी दोनों ही एग्ज़ाम में। तो आई क्वालिफाइड दैट, वो भी की है। तो अब है तीसरी टाइपिंग जिसमें हिंदी और साथ में ऐड है। हिंदी की मेरी पहली बार टाइपिंग है। तो चलिएगा, तो ये आपके सामने है JR पे। तो मैं आपके सामने JR टाइपिंग ट्यूटर, इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग वाला, टाइपिंग बाबा, मेरी टाइपिंग, इन सब के जो अपनी टाइपिंग रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मैच कर सकते हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहली जो स्लाइड है वो है JR की। तो आप स्पीड देख सकते हैं, नेट स्पीड 51.5। ठीक, JR में लगभग 50 के अराउंड ही चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और JR की एक्सरसाइज मैंने कई बार कर ली है। ठीक, तो आप इस बात को लेकर के थोड़ा सा वो ना देखें कि इतनी ज़्यादा टाइपिंग आ रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस आप ये देखें कि वहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है और अलग अलग सॉफ्टवेयर पे कितना डिफरेंस आ रहा है। रही बात सिलेक्शन की, वो एक अलग चीज़ है। तो 51.5 नेट स्पीड है। एक्यूरेसी देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो 51.5। ये दूसरी स्लाइड है। अभी जो पहली स्लाइड आप लोग देख रहे थे वो थी इंग्लिश की। ठीक, इंग्लिश में स्पीड। ये स्लाइड है हिंदी यूनिकोड, क्योंकि मंगल पे टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीड है 45.1। तो एक्चुअल में क्या है कि जितने भी ये टाइपिंग ट्यूटर साइट्स हैं, मैं इनकी पहली एक्सरसाइज की है और सभी की पहली एक्सरसाइज है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और या मेरे से तुलना कर सकते हैं। ठीक, तो ये हिंदी टाइपिंग। अगली जो स्लाइड है वो आप देख सकते हैं टाइपिंग वाला .com है और ये इंग्लिश की टाइपिंग है। स्पीड देख सकते हैं 47 वर्ड पर मिनट। ठीक, एक्यूरेसी देखना चाहें देख सकते हैं, बाकी इस बात की कोई आवश्यकता है नहीं। तो 47 रही है टाइपिंग वाला में। उसके बाद हिंदी आप देख सकते हैं, इंडिया टाइपिंग मंगल है, 40 वर्ड पर मिनट है, 94% एक्यूरेसी के साथ। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी डिफरेंस क्या है, कितनी स्पीड आ रही है, मैंने इसका एक पूरा चार्ट बना दिया है, तो उस पर हम फाइनली बात करेंगे। फिलहाल आप स्लाइड देख लीजिएगा।
ये है मेरी टाइपिंग, मेरी टाइपिंग .com। ठीक, और इस पे हम बात करेंगे, ये आप सेंटेंस देख करके बता सकते हैं कि आपने इसके वर्ड कोई नहीं करा है, ये सब करी है। तो ये इंग्लिश की बात होती है, देयर लोन्स, इस तरीके से ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पीड है 43 वर्ड पर मिनट। स्कोर इज दिस, स्कोर से कोई मतलब नहीं, 43 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में मेरी टाइपिंग .com। यही मेरी टाइपिंग .com, ठीक, हिंदी सिस्टम दिख रहा होगा, तो इसमें स्पीड है 37 वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, जो 5 की स्ट्रोक को मिलाने के बाद बनता है। एक होता है CPM, कैरेक्टर पर मिनट, यानी कि 1 की स्ट्रोक, तो CPM ज़्यादा होते हैं, तो CPM 5 को मिला करके एक WPM बन जाता है, तो 5 CPM, मतलब यूँ कह लीजिएगा आप 5 जो कैरेक्टर हैं उनको मिलाने के बाद एक आपका वर्ड बन जाता है। ठीक, 1 की स्ट्रोक के लिए ये बात हो रही है, तो स्पीड देख सकते हैं आप। अगला है इंडिया टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग .com। इस पे आप देख सकते हैं जो नेट वर्ड पर मिनट स्पीड है वो है 43.72। ठीक, और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, ये स्क्रिप्ट हिंदी है टाइपिंग वाला में ही, वो सॉरी इंडिया टाइपिंग में, तो नेट स्पीड आप देख सकते हैं 38.64 डिग्री, सॉरी 38.64, ये टोटल है वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी वही लगभग इतनी, तो ये हिंदी की है, देख सकते हैं आप। ऐसी है एक टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा .com, इस पे देख सकते हैं कि एक स्पीड निकालने का जो भी इनका तरीका है वो है। तो नेट स्पीड पे हम बात करेंगे क्योंकि ये ग्रोस स्पीड है, तो 49.25 वर्ड पर मिनट है, और बस बाकी तो क्या देखना है, ये अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 14,772 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक, मतलब एक घंटे में कितने की डिप्रेशन कर रहे हैं, की डिप्रेशन मतलब स्टॉक ही है। तो 49.24 ये किस में है आपकी, इंग्लिश में। और आप आगे देखेंगे तो ये है टाइपिंग बाबा हिंदी टाइपिंग, मंगल फ़ॉन्ट देख सकते हैं आप, तो 37.88 वर्ड पर मिनट। तो इस तरीके से आप सारी जो स्लाइड्स हैं वो देख चुके हैं अलग अलग स्तर पर, और ये एक चार्ट है जो फाइनली मैंने कैलकुलेट किया है अलग अलग टाइपिंग पर। तो JR पे आप देखेंगे 51.5, यहाँ हिंदी 45.1, टाइपिंग वाला पे डिफरेंस आया है थोड़ा सा 47 और 40, मेरी टाइपिंग 43 और इधर 37, डिक्रीजमेंट थोड़ा सा दिख रहा होगा। और एक रीज़न ये भी है, वैसे तो आगे पीछे ही की थी मैंने, और इसमें कोई स्पेशल चीज़ें नहीं ली, बस एक बार में जो स्पीड आई वो मैंने ले ली है। इंडिया टाइपिंग में देखेंगे 43.72, 38.62, टाइपिंग बाबा पे 49.24, और यहाँ पर है 37.88। तो एवरेज आपको पता है कि सभी को जोड़ना होता है, तो इसमें ये प्लस 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 करके और फाइनली डिवाइडेड बाय 5। ठीक, क्योंकि ये 5 है, और इसे डिवाइड करने के बाद जो औसत स्पीड आई है वो है 46.89। ऐसी मंगल पर अगर आप देखेंगे तो एवरेजन अगर देखें 45 से लेकर के लगभग इतनी है, वेरी कर रही है, अभी देखते हैं। और जो एवरेज आया निकल करके 39.72, तो इतनी स्पीड आ रही है औसतन। वेरी कितनी कर रही है, अगर आप लोग देखें इन पांचों के पांचों टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट पर, तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि जो लोएस्ट है वो है 43 और हाईएस्ट है 51.5, यानी कि अगर आप देखें तो 7 और 8.5, यानी कि लगभग 8 साढ़े 8 वर्ड का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपकी जो स्पीड वेरी कर रही है वो 7 से लेकर के 8 या 8 से लेकर के 9, इतने वर्ड का थोड़ा सा हेर फेर देखने को मिल रहा है। इधर आप देखें तो जो लोएस्ट है वो 37 और हाईएस्ट है वो 45। ठीक है, तो 7 7 14, तो आप देखेंगे 7 to 8 है नहीं,
तो यहाँ पर डिफरेंस वही है। तो औसतन अगर आप देखें तो जो अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं तो उसमें आपका जो डिफरेंस आ रहा है टाइपिंग स्पीड में वो 7 से लेकर के 8 का है, ठीक है। तो औसतन माने दोनों के हिसाब से देखें तो लगभग 8। तो एवरेज जो निकल कर के आ रहा है आपकी टाइपिंग स्पीड अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट पर, तो वो 8 वर्ड पर मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। अब 8 पर वर्ड ये आ रहा है, लेकिन हर साइट पे अलग अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है नॉर्मली, तो वो क्या होनी चाहिए, जो हमारा एग्ज़ाम हॉल है उसमें कितनी होनी चाहिए या कितना डिफरेंस यहाँ से पड़ेगा, वो मैं आपको एक कॉलम मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो एग्ज़ाम में कितनी आई, यहाँ पे कितनी आई, और उसके साथ साथ कितना वेरिएशन देखने को मिला। अभी तो यहाँ पे आपको वेरिएशन इतना देखने को मिल रहा है लगभग 8 का। एग्ज़ाम हॉल में हमारी इस स्पीड से, एवरेज स्पीड से कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ करनी ज़रूरी थी, और ये करने से थोड़ा सा अभी आप ये समझ लीजिएगा कि काफ़ी हद तक हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग अपनी टाइपिंग को और ज़्यादा सॉलिड बना सकते हैं। क्योंकि अभी दिन है, काफ़ी पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो जिन लोगों की लास्ट में इस टाइपिंग है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं आज की वीडियो में तो इतनी बात रखने वाला था अपनी, और सभी लोगों को धन्यवाद जो हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और अपना जो रिव्यू है वो मैं 26 में तो टाइपिंग ही है, 27 तक आपको मिल जाएगा, और उसके बाद हम एक और जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।